कहानी अथाह अंधकार में शुरू होती है, जहां दो अंतरिक्ष यान एक खतरनाक लेजर युद्ध में उलझे हुए थे। चारों ओर लाल और नीली रोशनी बरस रही थी। लेकिन तभी अचानक एक यान ने एक वर्महोल खोला और उसी क्षण उसमें प्रवेश कर अपने दुश्मन की आंखों के सामने गायब हो गया। इस वर्महोल से बाहर निकलकर एक अंतरिक्ष यान सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस दौरान उसने एक उपग्रह को नष्ट कर दिया, जिससे इस अंतरिक्ष यान को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। अंदर से एक जीव निकला, जिसकी प्रजाति को प्रीडेटर कहा जाता है। उसने एक छोटे यान को सक्रिय किया और मुख्य यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसमें बैठ गया। उसके पीछे वाला अंतरिक्ष यान धुआं उड़ाता हुआ पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान एक बहुत ही कुशल स्नाइपर क्विन मेक्सिको के घने जंगल में एक गुप्त मिशन पर थी। उसका निशाना कुछ बेहद खतरनाक ड्रग लॉर्ड थे। जैसे ही उसने अपनी स्नाइपर राइफल से पहला शॉट फायर किया, एक गोली चली और एक जोरदार धमाका हुआ। वहीं प्रीडेटर यान जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धमाके की शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि क्विन जमीन पर गिर पड़ी। कुछ सेकंड बाद जब उसे होश आया तो वह सोचने लगा कि यह क्या है, और फिर दुर्घटनास्थल की ओर बढ़ने लगा। वहां उसे एक एलियन तकनीक का कवच मिला, जो स्पष्ट रूप से प्रीडेटर का था। इसके साथ ही उसे कुछ और चीजें भी मिली। जब वह उनमें से एक को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका साथी डुपरी वहां आ गया। उसे देखकर क्विन थोड़ा डर गया। डुपरी ने उसे एक थैला दिया, लेकिन क्विन ने उस चीज को अपने हाथ में ले लिया और उसे महसूस करने लगा। तभी जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। दोनों ने देखा कि उनका साथी एक ही समय पर पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, बेजान। तभी अचानक प्रीडेटर खुद उनके सामने प्रकट हो गया। वे डर गए और बिना किसी चेतावनी के उस पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन प्रीडेटर ने अपनी अदृश्यता की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे वह पल में गायब हो जाती। गोलियां उस तक पहुंच भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी प्रीडेटर ने पलटवार किया। दो मॉन्स्टर उसके स्टिक टारगेट से लगे। जब क्विन प्रीडेटर के पास गया तो उसके हाथ में पहना ब्रेस अचानक एक्टिवेट हो गया। उसमें से एक खास तरह की पावर निकली, जिसने प्रीडेटर को बेहोश कर दिया और लड़की के शरीर को दो हिस्सों में काट दिया। शैतान से लाल खून जमीन पर गिरा, जिससे प्रीडेटर धीरे धीरे फिर से दिखने लगा। क्विन को एहसास हुआ कि इस जगह पर रहना सेफ नहीं है। उसने अपना बैग उठाया, मैंगो ब्रेस लिया और वहां से निकल गया। रास्ते में ब्रेस से एक छोटी चमकदार लोहे की बॉल निकली, जो हवा में घूमकर उसके हाथों में आ गिरी। क्विन ने उसे बड़ी सावधानी से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद एक हाई लेवल रिकवरी टीम क्रैश साइट पर पहुंची। इस टीम का लीडर ट्रिगर है। वे बेहोश प्रेडेटर और क्रैश साइट से बचा हुआ आर्मर ले गए। ट्रिगर के शब्दों के अनुसार यह साफ था कि वह प्रेडेटर के बारे में बहुत कुछ जानता था। शायद उसने उन पर बहुत रिसर्च की थी। अगली सुबह क्विन एक छोटे से शहर के बार में गया। उसने वहां सबको धमकाया और बारटेंडर से कहा कि मेरा बैग मेरे बेटे रोरी के घर पहुंचा दो। उसने वह छोटी सी लोहे की बॉल अपने पास रख ली। जब उसे एहसास हुआ कि यह बॉल उसे दूर की सोचने वाला बना सकती है, तो उसने बिना ज्यादा सोचे उसे पकड़ लिया और अब वह इस एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गया था। दूसरी तरफ क्विन का बेटा रोरी एक क्लासरूम में था। रोरी का दिमाग नॉर्मल बच्चों से थोड़ा धीमा था, इसीलिए वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जब क्लास के कुछ लड़के शतरंज खेल रहे थे, रोरी चुपचाप उन्हें देख रहा था। दो लोग कॉरिडोर में थे। दो शरारती लड़कों ने शोर मचाया और सभी छात्र भाग गए, लेकिन गाने लगे। अलार्म बजने के बाद रोरी ने कुछ गिरे हुए चेस के टुकड़े देखे। उसका दिमाग थोड़ा धुंधला हो गया होगा, लेकिन उसकी याददाश्त तेज थी। उसने सभी राजाओं, रानियों और हाथियों को वापस वहीं रख दिया जहां वे पहले थे। उस शाम पोस्टमैन ने रोरी के घर एक पैकेज पहुंचाया।
वही पैकेट जिसमें क्विन ने प्रेडेटर का सामान भेजा था। रोरी बहुत उत्साहित था और उसे बेसमेंट में ले जाकर खोला। जैसे ही उसने आर्म ब्रेस को छुआ, वह एक्टिवेट हो गया और रोरी उसे एक एडवांस्ड कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसका दिमाग ब्रेस के सिस्टम को तुरंत समझ गया। तभी क्विन आर्मी के हाथ लग गया और उन्होंने उसका मेंटली टेस्ट करना शुरू कर दिया। ड्राइगर उसका वीडियो बहुत ध्यान से देख रहा था। क्विन को जल्द ही एहसास हो गया कि मिलिट्री इस पूरी चीज को पूरी तरह से दबाना चाहती है। उसे एक बस में बिठाया गया जहां कुछ और अजीब कैदी थे। जब क्विन ने कहा कि उसने एक एलियन देखा है, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उसी समय कुछ स्पेशल एजेंट्स डॉक्टर केसी के पास आए और बीना को समझाकर उसे जबरदस्ती वहां से ले गए। कार में उन्होंने उसे क्रैश साइट और प्रेडेटर की फोटो दिखाई। उन्होंने उसे बताया कि यह एलियन स्पीशीज पहले भी धरती पर आ चुकी है और अब ये लोग बार बार आने लगे हैं। शाम को रोरी की माँ एमिली उसके लिए कुछ हैलोवीन मास्क लाई ताकि वह त्योहार ठीक से मना सके, लेकिन रोरी ने यह कहते हुए जाने से मना कर दिया कि वे शरारती लड़के मुझे पहचान लेंगे। बाद में रोरी बेसमेंट में गया और प्रेडेटर के इक्विपमेंट को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की। जैसे जैसे ब्रेस एक्टिवेट होता गया, उसका एक्साइटमेंट बढ़ता गया। लैब में जो था, उसे देखकर वह हैरान रह गई। एक एलियन बेहोश पड़ा था और पूरी लैब एलियन इक्विपमेंट से भरी हुई थी। केसी ने खुद को अच्छे से सैनिटाइज किया और इस प्रेडेटर की बुराई को बहुत ध्यान से समझने लगी। ट्रिगर ने कहा कि हम इन्हें प्रेडेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें शिकार करना पसंद है। इस प्रेडेटर के देह में भी इंसानी जीन्स मिले। उसी समय कहानी की शुरुआत में इस एलियन का पीछा कर रहा दूसरा एलियन शिप भी पृथ्वी के पास आ गया। उसके अंदर एक और प्रेडेटर और 2 एलियन कुत्ते थे। वे रोरी के आर्म ब्रेस के सिग्नल को ट्रैक करके यहां आए थे। पृथ्वी के मिलिट्री सिस्टम ने शिप का पता लगा लिया और आर्मी ने तुरंत 2 फाइटर जेट भेजे, लेकिन एलियन शिप की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सामना करना उनके लिए नामुमकिन था। लैब में प्रेडेटर, जो अब तक बेहोश था, अचानक उड़ गया। साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रेडेटर बहुत ज्यादा था। वह ताकतवर था और सबको मारने लगा। केसी ने एक स्टन गन उठाई और भागते हुए अपनी जेब में एक एलियन सैंपल डाल लिया। इस बीच प्रेडेटर ने अपना आर्मर और आर्म ब्रेस उतार दिया था, लेकिन उसका हेलमेट अभी भी गायब था। सिक्योरिटी दरवाजा ऑटोमेटिक था और तब तक नहीं खुलता जब तक कोई सैनिटाइजेशन प्रोसेस पूरा नहीं कर लेता। केसी ने डर के मारे प्रोसेस शुरू कर दिया। प्रेडेटर ने उसे देखा लेकिन उसे खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने केसी को इग्नोर कर दिया। कॉरिडोर में जाते समय प्रेडेटर ने एक हेलमेट उठाया जो साइंटिस्ट को पहले किसी दूसरे एलियन से मिला था। जैसे ही प्रेडेटर ने इस नए हेलमेट को एक्टिवेट किया, उसे तुरंत पता चल गया कि उसका अपना हेलमेट कहाँ है। एस को रोरी की सही लोकेशन पता चल गई। उसी समय एक साइंटिस्ट ने केसी से कहा कि एलियन को भागने न दे। लैब के हर कोने में अलार्म बजने लगे और प्रेडेटर बिना किसी हिचकिचाहट के हर सैनिक को मारने लगा जो भी उसके रास्ते में आया। एक के बाद एक वे सब ढेर हो गए और प्रेडेटर वहां से भाग गया। उसके सामने क्विन और उसकी टीम की बस रुकी। सैनिकों ने बस के किनारे एक परछाई को दौड़ते हुए देखा। यह कोई और नहीं बल्कि प्रेडेटर था। अब सभी को यकीन हो गया था कि क्विन सच बोल रहा है। सभी ने मिलकर भागने का प्लान बनाया। ग्रुप ने जानबूझकर लड़ाई शुरू कर दी ताकि गार्ड बस के अंदर आ जाएं। जैसे ही गार्ड आए, सभी ने मिलकर उन्हें गिरा दिया, उनके हथियार छीन लिए और फिर उन्हें बस से बाहर फेंक दिया।
अब केसी और बस दोनों ने प्रेडेटर का पीछा करना शुरू कर दिया। प्रेडेटर ने एक स्पेसशिप को उड़ते हुए देखा जिसके पीछे 2 फाइटर जेट थे। उसने अपना ध्यान प्रेडेटर की ओर लगाया। केसी ने बहुत हिम्मत दिखाई। वह छत से कूद गया और बस के ऊपर उतरा, लेकिन इस अफरातफरी में गलती से उसके पैर में गोली लग गई। क्विन ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रेडेटर ने एक टायर तोड़ दिया, जिससे बस वहीं रुक गई। सब लोग जल्दी से नई कार या कुछ और ढूंढने निकल गए। तब तक हवा में जेट स्पेसशिप पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन फिर अचानक स्पेसशिप को होश आया और वह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में दोनों जेट को खत्म कर दिया। इस बीच प्रेडेटर एक ट्रक के पीछे छिप गया और जैसे ही ट्रक लैब से निकलने लगा, उसने अंदर मौजूद सैनिकों को मार डाला। लैब से थोड़ा आगे दूसरा एलियन आखिरकार उतरा और अपने कुत्तों को वहीं छोड़ गया ताकि वे अपने दुश्मन को ढूंढ सकें। तब तक क्विन और उसके साथी वह एक मोटेल के कमरे में छिप गया और केसी के होश में आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही केसी को होश आया, उसने डर के मारे एक शॉटगन उठा ली, लेकिन क्विन ने उसे समझाया कि वे उसके साथ हैं, दुश्मन के साथ नहीं। उसने उससे कहा कि ट्रिगर के आदमी तुम्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि तुमने उनसे एलियन सैंपल छिपाया था। केसी उसकी बात मान गया और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने उन्हें सारी जानकारी दी, जिससे क्विन समझ गया कि प्रेडेटर रोरी के पीछे पड़ा है और उसका सामान वापस चाहता है। इस बीच रोरी ने हेलमेट पहन लिया। उसे पता चला कि हेलमेट के अंदर एक वीडियो क्लिप स्टोर की हुई थी। क्लिप में दिखाया गया था कि कैसे प्रेडेटर खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए दूसरी प्रजातियों से दे को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं। रोरी उनके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने तय किया कि वह भी हैलोवीन मनाने बाहर जाएगा। लेकिन जब तक क्विन और उसकी टीम घर पहुंची, रोरी पहले ही निकल चुका था। क्विन ने टारेंट एमिली को सब कुछ बताया और उसे एक हथियार भी दिया ताकि मौका पड़ने पर वह अपने बेटे को बचा सके। पहले तो दूसरे सैनिक थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब एमिली ने उन्हें बताया कि क्विन अपने काम में कितना अच्छा है, तो वे सब एक एक करके उसके साथ मिशन के लिए तैयार हो गए। सबने तय किया कि वे अलग अलग चूड़ियां बनाएंगे और लड़के को ढूंढेंगे। रोरी सड़क पर चल रहा था जब 2 शरारती बच्चों ने उसे पहचान लिया। वे रोरी को चिढ़ाने लगे, कहने लगे कि वह कितना बड़ा दिखता है। रोरी ने उन्हें नजरअंदाज किया और घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी घर का मालिक बालकनी में आया और रोरी को चिढ़ाते हुए उस पर कुछ फेंक दिया। इस हरकत से गलती से हेलमेट एक्टिवेट हो गया। हेलमेट के अंदर से एक बहुत ताकतवर अर्जा निकला, जिससे वह आदमी मर गया और उसी समय उसका घर उड़ गया। दूसरे बच्चे भी डर के मारे भागने लगे। धमाका इतना बड़ा था कि क्विन और केसी ने उसे दूर से देखा और फिर टोरेंट उसकी तरफ गाड़ी चलाने लगा। रोरी, जो अब बहुत डरा हुआ था, उसने अपना हेलमेट जमीन पर गिरा दिया और एक खाई में छिप गया। वहां उसे एक कुत्ता मिला और पल भर में दोनों दोस्त बन गए। तभी एलियन कुत्ते वहां पहुंचे, लेकिन रोरी पर हमला होने से पहले ही क्विन ने उन्हें अपनी कार से बाहर उड़ा दिया। तब तक पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। केसी रोरी को ले गया। टारेंट ने उसे ले जाने की कोशिश की, जबकि बाकी टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। क्विन भागने लगा, जबकि एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने कुत्ते के मुंह में कुछ बम डाल दिए, जिससे वह पूरी तरह से फट गया। उसने दूसरे कुत्ते को भी गोली मारकर मार डाला। वह कुछ सैंपल इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक एक प्रेडेटर वहां आया। उनके एक आदमी को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर सबने अपने हथियार नीचे नहीं रखे, तो वह उसे मार देगा। पूरे ग्रुप ने अपने हथियार टारेंट के सामने सरेंडर कर दिए, लेकिन क्विन ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और प्रेडेटर को गोली मार दी।
जिसके बाद प्रेडेटर ने टारेंट और उसके आदमी को छोड़ दिया। उसके बाद सब भागकर रोरी के स्कूल में छिप गए, लेकिन प्रेडेटर ने स्कूल का सामने का दरवाजा उड़ा दिया। क्विन को एहसास हुआ कि प्रेडेटर रोरी के ब्रेसेस वाले मिनी कंप्यूटर के पीछे होगा। उसने डिवाइस निकाली और प्रेडेटर को दे दी। प्रेडेटर ने क्विन को उठा लिया, लेकिन जैसे ही डिवाइस उसके हाथ में गई, दूसरा प्रेडेटर वहां आया और पहले वाले को खिड़की से बाहर खींच लिया। इन एलियंस की लड़ाई के बीच इंसानों ने उस जगह से जाने का फैसला किया। दोनों एलियंस के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें बड़े प्रेडेटर ने छोटे वाले को आसानी से हरा दिया। उसने उसे उठाकर एक कार पर फेंक दिया और फिर उसका सिर लाल हड्डी के साथ फेंक दिया। अब पुलिस वहां आ रही थी, इसलिए प्रेडेटर ने अपने डिवाइस से इंसानों को पहचान लिया और फिर वहां से बेपरवाह होकर चला गया। उसके बाद क्विन ने एमिली को उसका हाल जानने के लिए फोन किया, लेकिन अब सरकारी एजेंट एमिली की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। एमिली ने उसका फोन तोड़ दिया ताकि एजेंट क्विन तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ ट्रिगर और टीम को छोटे प्रेडेटर की डेड बॉडी मिली। ट्रिगर ने अंदाजा लगाया कि बड़ा प्रेडेटर छोटे वाले का पीछा कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ जरूरी चीज छिपाई है। अब ट्रिगर किसी भी कीमत पर यह चीज पाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे रोरी को ढूंढना होगा। इस बीच रोरी और पूरा ग्रुप जंगल में कहीं छिपा हुआ था। थोड़ी जांच के बाद केसी ने कन्फर्म किया कि प्रेडेटर लगातार खुद को अपग्रेड कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें पता चला कि एक एलियन कुत्ता जो पहले ग्रेनेड से घायल हुआ था, अभी भी जिंदा था और उनके यहाँ आने तक उनका पीछा कर रहा था। लेकिन नेटल्स ने सबको हमला करने से रोक दिया, क्योंकि उसे नहीं लगा कि कुत्ता उन पर बिल्कुल भी हमला करेगा। शायद वह उनके काम आ सके। केसी ने कुत्ते से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रिगर एक हेलीकॉप्टर लेकर आ गया, जिसके बाद केसी ने टोरेंट कुत्ते पर कुछ फेंका और उसे भगा दिया। बाकी सब जंगल में छिप गए। ट्रिगर ने क्विन का पीछा किया और जब केसी से आर्म ब्रेस के बारे में पूछा गया तो उसने बताने से मना कर दिया, तो एजेंट्स ने क्विन को मारना शुरू कर दिया, जबकि ट्रिगर केसी से पूछताछ करता रहा। ट्रिगर ने बताया कि प्रेडेटर्स को पता चल गया था कि इंसान उनके प्लेनेट को खत्म कर रहे हैं और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वे इंसानों के जाने से पहले हमारा सबसे अच्छा दे इकट्ठा करना चाहते थे। दूसरी तरफ कुछ एजेंट्स एमिली के घर पर एलियन इक्विपमेंट ढूंढ रहे थे। तभी अचानक प्रेडेटर अंदर आ गया। एमिली छिप गई और प्रेडेटर ने सभी एजेंट्स को मार डाला। उसने रोरी की डिस्क पर एक डिस्क लगा दी। ट्रिगर ने रोरी को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया और कुछ एजेंट्स को क्विन और केसी को मारने के लिए छोड़ दिया। क्विन ने आसानी से दोनों को हरा दिया। जब एक एजेंट केसी को मारने वाला था तो एलियन कुत्ते ने उल्टी कर दी, जिसके अंदर एक बम था। एजेंट का ध्यान भटक गया और केसी ने मौके का फायदा उठाया। उसने एजेंट को कुर्सी से मारा और बम फटने से पहले कूद गई। जब क्विन जा रही थी तो उसे नेब्रास्का मिला, जो आखिरी गार्ड को मार रहा था। फिर वह और केसी भागने का प्लान बनाने लगे। तभी उनके दोस्त उन्हें वहां से ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर ले आए और एलियन कुत्ता जमीन से उनका पीछा करने लगा। जल्द ही सब दूसरे स्पेसशिप पर पहुंच गए। ट्रिगर ने रोरी से दरवाजा खुलवाया और अंदर गया। उसने अपने आदमियों से सब कुछ ले जाने को कहा। तभी अचानक ट्रिगर नीचे गिर गया। बाद में पता चला कि क्विन भेष बदलकर उनका पीछा कर रहा था। सभी गार्ड्स को मारने के बाद क्विन ने ट्रिगर को पकड़ा और फिर उसे बाहर ले गया, जहां उसके दोस्त कुछ दूसरे एजेंट्स को घेरे हुए थे। तभी प्रेडेटर आया और उनमें से एक पर हमला कर दिया। मरने से पहले उस आदमी ने हवा में फ्लेयर गन से फायर किया। सबका ध्यान उस पर था, इसलिए ट्रिगर मौका देखकर वह भाग गया और फिर जल्द ही वहां गोलियों की बारिश होने लगी। क्विन रोरी के साथ एक कोने में छिप गया और उसे वह बाल भी दे दिया जो दिख रहा था।
उसी समय प्रेडेटर जीप में घुस गया और ट्रिगर के कई लोगों को मार डाला। इस लड़ाई में पेट्रोल पाइप कट गया और जीप पलट गई और उसमें धमाका हो गया। उसके बाद प्रेडेटर जहाज के अंदर गया और स्पीकर के जरिए एक मैसेज चलाया। प्रेडेटर ने कहा कि वह इस जहाज को नष्ट करने आया है और वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैसेज के आखिर में उसने जहाज को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल दिया। क्विन और ट्रिगर ने तय किया कि अब वे मिलकर लड़ेंगे। ट्रिगर ने एलियन की कुछ चीजें चुराने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने उसे रोक दिया। सब जंगल में छिप गए और स्पेसशिप के फटने से पहले प्रेडेटर वहां से चला गया। फिर एक अजीब सी आवाज आई। एक एलियन हथियार उड़ा और एक एजेंट का हाथ काट दिया। उसके बाद ट्रिगर ने सोचा कि यह अंधा आदमी अब क्या करेगा, इसलिए उसने उस आदमी को गोली मार दी। जब प्रेडेटर ने अपने पीछे खड़े सैनिक को खींच लिया, तो क्विन और उसके दो दोस्तों ने खाने के डिब्बे से प्रेडेटर को अपने पास बुलाया ताकि बाकी लोग इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर सकें। प्रेडेटर आया और सब पर हमला कर दिया। उस पर लगातार गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ट्रिगर ने प्रेडेटर के ही हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ में उछलकर उसका सिर उड़ा दिया। प्रेडेटर भी घायल हो गया, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने क्विन के दो दोस्तों को बुरी तरह घायल कर दिया। अब वे मरने वाले थे, इसलिए दर्द से बचने के लिए उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। अब प्रेडेटर वापस आ गया है। केसी और क्विन को धक्का लगते देख वह रोरी को खींचकर दूर ले जाता है। तब पता चलता है कि प्रेडेटर का असली टारगेट क्विन नहीं, बल्कि रोरी है, क्योंकि रोरी का दे उसे और भी बेहतर बना सकता है। नेब्रास्का और नेटल स्पेसशिप के ऊपर कूद जाते हैं। केसी भी कूद रही थी, लेकिन क्विन उसे खतरे से दूर रखने के लिए धक्का दे देती है। शिप के अंदर रोरी देखता है कि प्रेडेटर फोर्स फील्ड को एक्टिवेट कर रहा है। वह अपने पिता टोरेंट को इस बारे में बताता है और क्विन उसे बचाने के लिए कूद जाता है। नेब्रास्का बाहर रह जाता है और नेटल्स के पैर कट जाते हैं। नेब्रास्का अपने दोस्तों को बचाने के लिए शिप के इंजन में कूद जाता है, जिससे शिप क्रैश हो जाता है। क्विन फोर्स फील्ड में घुस जाता है और प्रेडेटर पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए गोली चलाता है, क्योंकि शिप अचानक बहुत तेजी से हिलने लगता है और वह गिर जाता है। इस बार वह बच नहीं पाता। अगर उसके पैर में रस्सी न फंसी होती तो शिप कुछ ही समय में क्रैश हो जाता। प्रेडेटर बाहर आता है और क्विन के साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है। क्विन अभी भी उसे हराने के लिए बहुत कमजोर था। फिर केसी पीछे से कूदा और प्रेडेटर के ऊपर चढ़ गया और सीधे उसके सिर में गोली मार दी। उसके बाद केसी नीचे कूद गया और क्विन ने प्रेडेटर को एक कोने में धकेल दिया। सही समय पर रोरी ने फोर्स फील्ड एक्टिवेट किया और प्रेडेटर का हाथ कट गया। केसी ने अपना हाथ उठाया और क्विन को दे दिया। क्विन ने उस पर प्रेडेटर के ही हथियार से हमला किया। आखिर में इस शक्तिशाली हमले ने प्रेडेटर को खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद क्विन ने अपने दोस्तों की याद में कुछ चीजें इकट्ठा की और उन सभी को रोरी के साथ याद किया। कुछ समय बाद क्विन एक नई सरकारी लैब में गया जहां रोरी द्वारा दी गई जानकारी को बदलकर एलियंस से लड़ने की तैयारी की गई। उन्होंने वह रहस्यमयी चीज भी खोज निकाली जो पहला प्रेडेटर अपने साथ लाया था। यह एक बहुत शक्तिशाली कवच था जिसका नाम प्रेडेटर कलर था। रोरी ने कहा कि शायद पहला प्रेडेटर यह कवच इंसानों को देने आया था ताकि वे उसके लोगों से लड़ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।